हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम फिर एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, जिसका टाइटल है द टाइगर एंड द ट्रैवलर। बाघ और एक यात्री। बाघ जो चीता की किस्म का होता है और शेर की कम्युनिटी का होता है। इस स्टोरी में हम आज हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश को किस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़ना सीखें। आशा करता हूँ कि आप अगर रेगुलर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 महीने के अंदर देखेंगे आपकी स्पीकिंग और रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन डे, एक दिन, मैं आपको यहाँ हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा और प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा, और मैंने हर एक वर्ड के नीचे लिख भी दिया है। वन डे द विलेजर्स caught a tiger by setting a trap and placed him inside a cage। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है केज। ठीक है, केग नहीं, केज। वो मैंने यहाँ लिख भी दिया। केज होता है पिंजरा। वन डे, एक दिन, द विलेजर्स जो गांव वाले थे, कोट ए टाइगर उन्होंने क्या किया, एक चीता या जो बाघ था उसको पकड़ा। बाई सेटिंग ए ट्रैप, एक जाल बिछाकर। जो जाल रहता है उसको बोलते हैं ट्रैप। किसी भी जानवर को फंसाने के लिए जो चारा वगैरह डाला जाता है, जो भी चीज़ होती है वो सब ट्रैप में आती है। सेटिंग ए ट्रैप, एक जाल बिछाकर पकड़ लिया। एंड प्लेस्ड हिम इनसाइड ए केज, और उसे कहाँ रखा, एक पिंजरे में रख दिया। दे प्लेस्ड द केज बाय द साइड ऑफ द रोड फॉर द पीपल टू सी द बिग टाइगर who had so far killed many cattle and children by suddenly attacking the villagers। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं मीनिंग। दे कौन, जो वो गांव वाले थे। दे वे प्लेस्ड द केज बाय द साइड ऑफ द रोड। गांव वालों ने क्या करा, जो वो पिंजरा था, केज जो था, उसको सड़क के किनारे रख दिया। फॉर द पीपल, लोगों के लिए। टू सी द बिग्ड टाइगर, बिग्ड होता है दुष्ट। उस किस लिए रख दिया सड़क के किनारे, ताकि जो आने जाने वाले राहगीर हैं वो उस दुष्ट बाघ को देखें। हु हैड सो फार किल्ड मैनी कैटल एंड चिल्ड्रन, जो अब तक, सो फार होता है अब तक, हु जो, हु हैड सो फार जो अब तक, किल्ड मैनी कैटल एंड चिल्ड्रंस जो अब तक बहुत सारे पशुओं, कैटल होता है पशुओं और बच्चों को मार चुका है। बाई सडनली अटैकिंग द विलेजर्स, सडनली होता है अचानक, अटैकिंग हमला करना या आक्रमण करना, द विलेजर्स गांव वालों पर। कैसे मार चुका है, बाई सडनली अटैकिंग द विलेजर्स, गांव वालों पर अचानक हमला करके। द टाइगर वाज नाउ इन रियल प्रॉब्लम, रियल होता है वास्तविक और प्रॉब्लम होता है समस्या। जो वो बाघ था, नाउ अब, द टाइगर वाज नाउ, जो वो बाघ था, नाउ माने अब, इन रियल प्रॉब्लम, अब वो वास्तविक समस्या में था। और समस्या क्या थी, हम आगे पढ़ते हैं। ही वाज नॉट गिवन एनी फूड नोर एनी ड्रिंक। ही वाज नॉट गिवन एनी फूड, उसे ना ही कोई खाना दिया गया, नोर एनी ड्रिंक, और ना ही कुछ पीने के लिए दिया गया। नोट एनी के बाद नोर का प्रयोग होता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एनी वहीं आता है जहाँ निगेटिव वर्ड आता है। ही रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी passerby to release him, promising that he would not kill his rescuer। रिक्वेस्ट होता है अनुरोध करना। पाशरवाई होता है राहगीर जो उस रास्ते से गुजर रहा हो। रिलीज छोड़ना। प्रोमिसिंग वादा करते हुए। रेस्क्यूअर होता है बचाने वाला। ही रिक्वेस्टेड जो वो बाघ था उसने अनुरोध किया। ईच एंड एवरी पाशरवाई प्रत्येक राहगीर से जो वहाँ गुजर रहा था।
टू रिलीज हिम, उसे छोड़ने के लिए या उसे मुक्त करने के लिए, प्रोमिसिंग दैट, वादा करते हुए कि ही वुड नॉट किल हिज रेस्क्यूअर, ऐसा वादा करते हुए कि अगर कोई उसे वहाँ से छुड़ा देगा राहगीर तो वो उसे नहीं मारेगा। ऐसा वो हर एक जो भी वहाँ से उस रास्ते से गुजर रहा था हर एक राहगीर से रिक्वेस्ट कर रहा था। बट लेकिन नो वन बिलीव्ड दैट फरोशस एनिमल, अब जो टाइगर है नॉर्मली वो तो भाई किसी पे भी अटैक कर देगा, वो छोड़ेगा थोड़ा ही, वो भूखा था क्योंकि उसे खाना भी नहीं दिया गया था और ना ही कुछ पीने के लिए, फिर भी वो रिक्वेस्ट कर रहा था सबसे कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, नहीं मारूंगा। बट नो वन बिलीव्ड दैट फरोशस एनिमल, फरोशस होता है क्रूर, जो अत्यंत क्रोधी होते हैं और एकदम आक्रमण कर देते हैं। ये जितने भी बिग कैट के कैटेगरी के एनिमल होते हैं, बिग कैट मतलब लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब उसी में आ जाते हैं प्रोसेस में। एट लास्ट ए काइंड ट्रेवलर एग्रीड टू हेल्प द टाइगर आफ्टर द लेटर प्रोमिस्ड नॉट टू किल हिम। एट लास्ट होता है आखिरकार, काइंड दयालु, ट्रैवलर यात्री, एग्रीड सहमत हो गया, टाइगर बाघ, प्रोमिस्ड वादा किया। एट लास्ट आखिरकार, एक काइंड ट्रैवलर एग्रीड एक दयालु यात्री सहमत हो गया, टू हेल्प सहायता करने के लिए, द टाइगर उस बाघ की, आफ्टर द लेटर प्रोमिस्ड नॉट टू किल हिम, एक जो यात्री था वो सहमत हो गया कि वो उसकी सहायता करेगा, और कब, जब उसने प्रोमिस किया कि वो उसे नहीं मारेगा। बट एज सुन एज द टाइगर वाज रिलीज्ड, बट लेकिन एज सुन एज होता है ज्यों ही, वाज रिलीज्ड मुक्त किया गया, बट एज सुन एज द टाइगर वाज रिलीज्ड, लेकिन जैसे ही या ज्यों ही टाइगर उस बाघ को मुक्त किया गया, ही वांटेड, वह चाहता था, टू किल द मैन, वह क्या चाहता था, उस व्यक्ति को मारना चाहता था जिसने उसे बचाया। द मैन प्लीडेड फॉर लाइफ, रिमाइंडिंग द एनिमल ऑफ हिज प्रोमिस, द मैन प्लीडेड होता है निवेदन करना या दलील देना, रिमाइंडिंग याद दिलाते हुए, द मैन जो वो आदमी था, प्लीडेड फॉर लाइफ अपनी जान को बख्शने के लिए उससे निवेदन किया, रिमाइंडिंग द एनिमल ऑफ हिज प्रोमिस, उस जानवर को या उस पशु को उसकी जो उसने वादा किया था उसको याद दिलाते हुए कि आपने ऐसा वादा किया था। बट द एनिमल डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिज प्रेयर, एनिमल पशु, लिसन सुनना, बट लेकिन द एनिमल जो वो जानवर था, जो टाइगर था, बट द एनिमल डिड नॉट वांट टू लिसन, नहीं सुनना चाहता था, टू हिज प्रेयर, वो जो व्यक्ति जो भी उससे प्रार्थना कर रहा था वो उसकी कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। ही सैड, उसने कहा, जो वो बाघ था, ही सैड उसने कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, हंग्री होता है भूखा, आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ, एंड यू आर माई प्रे, प्रे क्या होता है, प्रे होता है शिकार, कोई भी शिकार, जब कोई बड़ा जानवर अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी का शिकार करता है तो वो प्रे होता है। आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ, एंड यू आर माई प्रे, प्रे मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है और हिंदी मीनिंग भी, यू आर माई प्रे तुम मेरे शिकार हो। हाउ आई कैन लेट यू गो, हाउ, हाउ होता है कैसे, लेट दो के अर्थ में आता है, जाने दो, आने दो, खाने दो, लेट मी ईट खाने दो। हाउ आई कैन लेट यू गो, मैं कैसे तुम्हें जाने दे सकता हूँ, उसने कहा कि मैं भूखा हूँ और तुम मेरे शिकार हो, मैं कैसे तुम्हें जाने दे सकता हूँ। मीन वाइल ए फोक्स हैपन टू कम दियर, मीन वाइल होता है इस दौरान, फोक्स लोमड़ी, हैपन टू संयोग से, कम आना, दियर वहाँ। मीन वाइल इस दौरान, ए फोक्स हैपन टू
कम दियर। इस दौरान संयोगवश या संयोग से एक लोमड़ी वहाँ आ गई। ही हर्ड एवरीथिंग फ्रॉम बोथ द पार्टीज एंड सेड, आई डोंट बिलीव दैट सच ए बिग टाइगर कुड फिट इन दैट स्मॉल केज। ही हर्ड, जो वो लोमड़ी थी, ही हर्ड, उसने सुना, एवरीथिंग फ्रॉम बोथ द पार्टीज, जो टाइगर के और उस आदमी के, ट्रैवलर जो था जिसने उसे बचाया, उन दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई वो सब उस लोमड़ी ने सुना। एंड सैड, और कहा, आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता, दैट की सच ए बिग टाइगर कुड फिट इन दैट स्मॉल केज। जो वो लोमड़ी थी उसने क्या कहा, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर यूज हुआ है, तो एज इट इज जैसा उसने उस समय कहा वैसा ही ये यूज हो रहा है। उसने कहा आई डोंट बिलीव, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, दैट की सच ए बिग टाइगर, इतना बड़ा शेर, कुड फिट इन दैट स्मॉल केज, इतने छोटा सा जो वो पिंजरा था, केज था, उसमें फिट हो सकता है। आश्चर्य के साथ उस लोमड़ी ने कहा। द टाइगर सैड, जो वो अब शेर था, जो फेरोसस एनिमल था टाइगर। द टाइगर सैड, बाघ ने कहा, लेट मी शो हाउ आई वाज लॉक्ड इन द केज। उस बाघ ने कहा कि लेट मी शो, मुझे दिखाने दो, मैं आपको बताता हूँ, मुझे दिखाने दो, हाउ आई वाज लॉक्ड इन द केज, मैं किस तरह से इस छोटे से पिंजरे में बंद था, अभी मुझे दिखाने दो, ऐसा उस शेर ने कहा। सेइंग सो, सेइंग सो होता है ऐसा कहते हुए, ही एंटर्ड द केज, ही कौन, जो वो टाइगर था, ही एंटर्ड द केज, वह उस पिंजरे में चला गया। वो क्या कह रहा था, जब उस लोमड़ी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा शेर इतने छोटे पिंजरे में आ जाएगा, तो उसने क्या कहा टाइगर ने, मुझे दिखाने दो कि कैसे मैं इसके अंदर था। तो ऐसा कहते हुए, सेइंग सो ही एंटर्ड द केज, वो जो टाइगर था वो उस पिंजरे में चला गया। एंड ही स्लाई फॉक्स एट वंस क्लोज्ड द डोर ऑफ द केज एंड वेंट अवे विद द ट्रैवलर। और यहाँ स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो गई। एंड ही स्लाई फॉक्स, स्लाई होता है धूर्त या चालाक, एंड ही स्लाई फॉक्स, और लोमड़ियाँ नॉर्मली चालाक ही होती हैं। एंड ही स्लाई फॉक्स, उस चालाक लोमड़ी ने, एट वंस तुरंत, क्लोज्ड द डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया, ऑफ द केज, उस पिंजरे का, एंड वेंट अवे विद द ट्रैवलर, वेंट अवे होता है दूर चले जाना, एंड वेंट अवे विद द ट्रैवलर, और वो यात्री के साथ दूर वहाँ से चली गई या वहाँ से भाग गई। तो ये होता है चालाकी। नॉर्मली आप भी जानते हैं लोमड़ियाँ चालाक होती हैं। कितनी अच्छी स्टोरी थी कि वो जो शेर था जिसको मुक्त किया था, वो उसे दिखाने के लिए, क्योंकि वो चालाक थी, उसने अपनी चालबाजी का यूज किया, तभी उसने कहा था आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इतना बड़ा शेर, इतना बड़ा जो टाइगर था, बाघ था, वो एक छोटे से पिंजरे में कैद हो जाएगा, क्योंकि उसे तो पहले ठूस ठूस के भरा था गाँव वालों ने पकड़ के। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की स्टोरी रोज़ाना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बाकी और जैसा आप डिमांड करेंगे उसके हिसाब से भी हम इस पे स्टोरी और बाकी और इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस, डेली यूजेस सेंटेंस भी लाते रहेंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।